तो नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। तो कौन कौन से हैं वो नियम, और शिक्षक भी अपने कुछ अधिकार सरकार से मांगना चाहती है। इस बात पे शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने क्या बोला, चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बीजेपी नेता शिक्षा मंत्री उदय प्रताप का क्या कहना है, इस विषय में चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो मध्य प्रदेश में नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि नियमितीकरण क्यों होगा, अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है। अतिथि आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा कर लोगे क्या। इन बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्कूल शिक्षा मंत्री को आड़े हाथ लिया है। पटवारी ने कहा, स्कूल शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों ने मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्वक बताया और चेतावनी दी है कि अगर बयान को वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे। दरअसल 8000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बीती 10 सितंबर को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदर्शन भी किया था। बारिश के बीच प्रदर्शन 6 घंटे तक चला था। प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी ने इस विषय में भाइयों क्या कहा, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों होगा, अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है। अतिथि शिक्षक आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा कर लोगे क्या। ये अपने मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने गेस्ट टीचर के नियमितीकरण के सवाल पर पत्रकारों से कहा, जहां गैप है, शिक्षक कम है, वहां उनको लगाया जाता है। पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों ने बैठक की थी। उनके जो 2-3 विषय हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो एकेडमिक सेशन में काम कराया जाए। उनके हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण है तो उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री क्या बोले, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। मंत्री ने कहा, भर्ती कर लेंगे तो सैलरी कहाँ से देंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, वो कहते हैं कि पिछले साल 68,000 शिक्षक थे, इस बार कम हो गए। जहां बच्चे नहीं हैं वहां ऐसे शिक्षक पदस्थ थे, उन्हें हमने अतिशेष वालों स्कूलों में ले जाने का काम किया। एक बार युक्तिकरण हो जाने से 12-13 हज़ार शिक्षकों की कमी पूर्ति हुई। स्वाभाविक है, जहां पूर्ति हो गई वहां अतिथि शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे। अगर भर्ती करेंगे तो उनकी सैलरी कहां से देंगे। सरकार और विभाग को चलाने में वित्तीय प्रबंध और न्याय संकरण चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है। चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीय प्रकरण सभी पेंडिंग है। उनमें सरकार की तरफ से तेजी लाने के लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षकों से संबंधित पूरी चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी क्या बोले, बयान मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी। मंत्री के बयान पर पटवारी ने कहा, कब्जा क्या होता है। आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हो, वे सेवाएं देते हैं, आप सेवाएं लेना चाहते हैं और बाद में अपमान करना चाहते हो। मंत्री का बयान मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूं कि शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस विषय में उमंग सिंह क्या बोले, तो उमंग सिंह ने कहा, शिक्षा मंत्री की भाषा अपमानजनक है। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष
उमंग शिक्षा ने इस बात को सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए बताया और लिखा वहाँ शिक्षा मंत्री जी आपके बोल बीजेपी के संस्कार और सभ्यता वाली शिक्षा दर्शाते हैं। अतिथि शिक्षकों के बारे में आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वह घोर अपमानजनक है। जिस देश के बच्चों को अतिथि देवों भव के संस्कार दिए जाते हैं वहाँ नेताओं के ऐसे बोल शोभा नहीं देते। अतिथि शिक्षकों के जो अधिकार है वो तो उन्हें मिलना ही चाहिए और कांग्रेस उन्हें वो दिलाकर रहेगी। अब सीएम डॉक्टर मोहनलाल यादव जी की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी भाषा बोलने वालों की नकेल कसें। अतिथि शिक्षक बोले, बयान वापस न लिया तो करेंगे विरोध। आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार ने कहा, शिक्षक मंत्री ने हमें अतिथि शिक्षकों को लेकर जो बयान दिया है वह दुर्भाग्यपूर्वक है। यदि शिक्षक मंत्री इस बयान को तुरंत वापस नहीं लेते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध करेंगे। हम अतिथि शिक्षक हैं, हमने इस सरकार को 16 वर्ष अध्यापक कार्य में दिया है। हम जबरदस्ती कब्जा नहीं चाह रहे हैं। हमने जो श्रम तप दिया है उस समय का प्रतिफल चाह रहे हैं। पूर्व सीएम ने किया था वादा, अब तक पूरा नहीं हुआ। नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने 10 सितंबर को प्रदर्शन किया था। चलिए आगे की बात जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के अंदर। 10 सितंबर को भोपाल में नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर 8000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था। अतिथि शिक्षक महासंघ के बैनर तले प्रदेश भर में अतिथि शिक्षक अंबेडकर मैदान में जुटे थे। यहाँ से वे तिरंगा यात्रा निकालकर सीएम हाउस घेरने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड डालकर रोक दिया था। धक्का मुक्की के दौरान कई शिक्षक गिरकर घायल भी हुए थे। शिक्षकों ने पुलिस पर उन्हें पीटने के आरोप लगाए थे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर गुरुजी के सम्मान वेतन देने की बात कही थी। यह वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि तो शिक्षकों की सबसे पहली मांग है कि अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 अंक अधिकतम 100 अंक सभी वर्गों में शामिल करें। उनकी दूसरी मांग है कि अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवा काल और पद स्थायी करें। उनकी तीसरी मांग है 30% से कम परीक्षा परिणामों वाले अतिथि शिक्षकों के एक और मौका दिया जाए। और मेरे भाई एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जब हम छात्राओं को एक और अवसर दिया जाता है तो शिक्षकों को भी एक और अवसर मिलना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अब इसमें आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सामने वाले व्यक्ति से इस बात का प्रयास जानने की कोशिश करेंगे। तो उनकी चौथी जो मांग है वो गुरुजियों की तरह अलग से विभागित पात्रता परीक्षा लेकर नियुक्ति की जाए। उनकी 5वीं जो मांग है वो अतिथि शिक्षक भर्ती में वार्षिक अनुबंध सत्र 2024-25 से लागू करें। चलिए इसी विषय में हम आगे की जानने की कोशिश करते हैं। अतिथि शिक्षकों के 4 बड़े आरोप। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने सरकार और कानून पर जो आरोप लगाए हैं, यहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षक को बेरोजगार नहीं किया जाए, लेकिन सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफ़र से हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया।
उनका दूसरा जो आरोप है वो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य अधिया अतिथि शिक्षकों को न्याय दिलाने बीजेपी में आए थे। आज भी उनकी सरकार है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी हालात नहीं बदले। उनका तीसरा जो आरोप है वो है सरकार एक तरह लेट भर्ती करती है और दूसरी तरह 30% से कम रिजल्ट ठीकरा अतिथि के सिर फोड़कर उनको बाहर करती है, जबकि स्थायी शिक्षकों पर कार्यवाही नहीं करती। उनकी